हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका क्रिएशन। मैं हूँ प्रियंका। आज हम स्टोन एज से मेटल एज की ओर रुख करेंगे। तो ताम्रपाषाण युग जो संस्कृति थी, इसका आरंभ न्यूलिथिक एज के बाद से ही शुरू हो गया था। आखिरकार इनमें से कुछ संस्कृतियों ने पत्थर के औजारों के साथ कृषि को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। फिर कई समाजों ने कांस्य की खोज की, जिसे इतिहासकारों ने कांस्य युग कहा। नवपाषाण से कांस्य युग तक के परिवर्तन ने अनेक प्रयोग, विफलता और नवाचार को जन्म दिया और एक ऐसा समाज बनाया जो वास्तव में कांस्य उपकरणों पर निर्भर हो गया था। नवपाषाण युग और प्रारंभिक कांस्य युग के बीच की अवधि, जिसके दौरान मानव समाज ने धातुओं के औजारों के साथ प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने नए समाज का गठन किया, जिसे हम कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। पाषाण युग और कांस्य युग की तरह यह उस सामग्री के नाम पर भी है जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉपर युग में आप सबका स्वागत है। कॉपर एज गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का समय था, पर सभी समाजों ने एक ही साथ एक ही समय उसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया और कुछ ने इसे कभी भी नहीं अपनाया। हालांकि इसमें पहली बार बदलाव पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास हुए। यह गैंगेटिक बेसिन से छोटा नागपुर पठार तक फैला था। ये कहानी लगभग 5वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के आसपास शुरू हुई, लगभग 5000 साल पहले। कैल्कोलिथिक एज ब्रॉन्ज एज का आरंभिक काल था और धातु काल का निर्विवाद रूप से एक हिस्सा भी रहा। ब्रॉन्ज एज जो था वह लौह युग यानी आयरन एज का अनुगमन करता है। कैल्कोलिथिक एज में पत्थर और धातु का उपयोग समान रूप से देखा गया। उस समय दो मुख्य धातुएं आकर्षण का केंद्र बनी थी। पहला था सोना। यह बहुत सुंदर नरम धातु था, इसीलिए इससे उन्होंने टूल्स नहीं बनाया, पर इसके साथ काम करना जो था बहुत ही आसान था, इसीलिए उन लोगों ने इसका उपयोग गहनों के लिए करना शुरू किया। सोना एक और खनिज के साथ पाया गया जो था तांबा। इसे गर्म करना और विभिन्न आकृतियों में डालना बहुत ही आसान था और यह ठंडा होने के बाद सोने की तुलना में बहुत मजबूत होता था, इसीलिए उन्होंने इसका उपयोग शस्त्रों को बनाने के लिए करना शुरू किया। इस सभी संसाधनों के लिए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा भी होने लगी थी और अधिक से अधिक कुशल टूल्स के लिए नई सामग्रियों के साथ प्रयोग भी किए जाने शुरू हो गए थे। धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग देखने को मिला, जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। कैल्कोलिथिक एज को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जो है इनियोलिथिक पीरियड। तो दोस्तों, आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कैल्कोलिथिक एज पार्ट 2 में, जहाँ मैं आपको कैल्कोलिथिक एज के तथ्य और भी तथ्यों के बारे में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।